मंत्री और राजद के विधायक श्री सुधाकर सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगता बाबू, उनके सुपुत्र हैं और रामगढ़ से विधायक हैं। श्री सुधाकर सिंह की 2 राइस मिल है कैमूर जिले में, सोन वैली राइस मिल और सुधाकर राइस मिल। 2013 में जब नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं, तो राज्य खाद्य निगम कैमूर ने सुधाकर सिंह पर रामगढ़ थाने में एक एफआईआर दर्ज करा। एफआईआर का डिटेल मेरे हैंडआउट में है। इस एफआईआर में सुधाकर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि कुल 5 करोड़ 31 लाख रुपए का गबन किया गया है। कुल 5 करोड़ 31 लाख का गबन किया गया है, जो कि राज्य सरकार की संपत्ति है। यह गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। अतः उपयुक्त राज्य सरकार की संपत्ति को बेचकर गबन करने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। यानी राज्य खाद्य निगम का जो जिला खाद्य निगम था कैमूर का, उसने रामगढ़ थाने को एक पत्र भेजा, जिसकी कॉपी भी आपको दी गई है, कि इन कारणों से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। इस प्राथमिकी के आलोक में जिला सर्टिफिकेट अधिकारी द्वारा चावल के पैसे की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया। मित्रों, इस मामले को सुधाकर सिंह ने पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया और अपनी एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की, जिसको पटना हाईकोर्ट ने 2014 में खारिज कर दिया। वर्तमान कृषि मंत्री को इस मामले में लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। इसके पूर्व उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया। और बाद में जब वो हाईकोर्ट में गए बेल के लिए, तो हाईकोर्ट ने कहा कि 60 लाख रुपया जमा कीजिए, तब आपको बेल मिलेगी। तो सुधाकर सिंह ने 60 लाख जमा किया, तब जाकर उनको पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर और भभुआ जेल से उनको रिहा किया गया। मित्रों, इस मामले को इन लोगों ने चुनौती नहीं दिया इस मामले को कि हम पैसा देंगे कि नहीं देंगे। ये जो पैसा था 5 करोड़ से ज़्यादा, इसकी वसूली कैसे की जाएगी, इसको लेकर विवाद था। तो अभी भी सुधाकर सिंह का राज्य सरकार पर 5 करोड़ 31 लाख, और अगर 12 साल का ब्याज जोड़ लें तो 12 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये जो बकाया था उसको माफ़ नहीं किया है, केवल वसूली की प्रक्रिया क्या होगी इस पर केवल उन्होंने स्टे लगाया है। ये तो हो गया इस घटना का बैकग्राउंड। में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कृषि मंत्री से। कृषि मंत्री बताएं कि उनके ऊपर राज्य सरकार के 5 करोड़ 31 लाख के गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज है कि नहीं है। दूसरा, इस गबन के आरोप में उन्हें जेल में रहना पड़ा था या नहीं रहना पड़ा था। क्या ये सच नहीं कि सुधाकर सिंह ने एफआईआर को रद्द कराने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। क्या यह सच नहीं कि आपकी एंटीसिपेटरी बेल को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया था। क्या यह सही नहीं है कि श्री सुधाकर सिंह को 60 लाख जमा करने पर बेल मिला था। क्या यह सही नहीं कि ब्याज सहित 12 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बकाया है या नहीं। बताएं सुधाकर सिंह कि बकाया है कि नहीं बिहार सरकार का। हाँ, तो अगर बिजली का बिल भी बकाया है, पानी का भी बकाया है, टेलीफोन का भी बकाया है, तो बिहार सरकार वसूली की कार्रवाई करती है। तो ब्याज सहित 12 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बकाया है कि नहीं है। वो बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय तक ने बकाया राशि पर कोई राहत नहीं दी है। केवल वसूली की प्रक्रिया किस कानून के तहत हो, इसको लेकर विवाद है। अब मंत्री बनते ही कृषि मंत्री ने क्या बयान दिया। मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश सरकार की नीति गलत थी और वे उसे बदलवाएंगे। यानी 2012 से लेकर आज तक जो नीति थी बिहार सरकार की, और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती रही इस मामले को लेकर, तो माननीय मंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देने कह रहे हैं
कि नीतीश कुमार की नीति गलत थी चावल मिलों के संबंध में और वे उसे बदलवाएंगे। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद एवं जगदानंद सिंह के दबाव में अपनी नीति में बदलाव कर क्या सुधाकर सिंह को राहत देंगे? अब इतना इस पूरे मामले में सहकारिता विभाग की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है और वर्तमान में सहकारिता विभाग के जो मंत्री आप सब जानते हैं कि बाहुबली विधायक सुरेंद्र यादव के पास वो विभाग है। अब नीतीश जी को ये जवाब देना है कि जिस मंत्री पर राज्य सरकार का 12 करोड़ का बकाया है, क्या उसे मंत्री बनाना या मंत्री बनाए रखना उचित हो?